ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जहां एक परिवार रोड आइलैंड के घर में रहने आता है और इस परिवार में रॉजर और उसकी पत्नी कैरोलीन अपनी 5 लड़कियों और एक डॉग के साथ रहती है। अब सारा परिवार उस घर में चला जाता है, लेकिन उनका डॉग जबरदस्ती करने पर भी उस घर में नहीं जाता है। परिवार के सारे लोग अब उस घर में अपना अपना सामान शिफ्ट करने में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के आगे एक छोटा सा तालाब है और वहीं पर उस परिवार की सबसे छोटी लड़की अप्रैल को एक खिलौना मिलता है जिसे वो अपने साथ घर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसकी सीढ़ियाँ एक अंडरग्राउंड रूम तक जाती थीं। जिसके बाद रॉजर उस रूम को चेक करने जाता है, जहाँ उसे रूम में बस कुछ पुराना सामान दिखाई देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि उस घर में अब कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं, जहां कैरोलीन को अपने शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान दिखाई देते हैं। उनके घर में अचानक से एक बदबू आने लगी है और उस घर की हर घड़ी बस एक ही टाइम दिखा रही है, 3:07। और तभी उस परिवार की सबसे छोटी बच्ची अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं एक दूसरे परिवार को, जिसमें एड और लॉरेन अपनी बच्ची के साथ रहते हैं। एड और लॉरेन लोगों के घरों से भूत को भगाने का काम करते हैं और लॉरेन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से वो कुछ ऐसा देख पाती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान की नज़रें नहीं देख पाती हैं। इसके बाद उनके घर पर उनके काम की खबर लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आता है, जहां एड उसे एक एनिमल डॉल से मिलवाता है जिसमें एक खतरनाक भूत हुआ करता था जिसे उन्होंने ही भगाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉजर के घर में भूतों का साया अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जहां उस परिवार की एक बच्ची सिंडी रोज रात को अपनी बड़ी बहन एंड्रिया के रूम में जाकर एक अलमारी पर धीरे धीरे अपना सर मारती है। साथ ही कैरोलीन के शरीर पर भी चोटों के निशान अब बढ़ते जा रहे थे। तभी रॉजर देखता है कि कुछ पंछी बार बार उनके घर से टकराकर मर रहे हैं। उसी रात को हम देखते हैं कि सोते हुए कोई जोर से क्रिस्टीन का पैर खींचता है, जिसके बाद क्रिस्टीन जाग जाती है और उसे अपने सामने एक भूत दिखाई देता है। जिसके बाद वो साथ में सोई नैन्सी को जगाती है और जैसी ही नैन्सी दरवाजे के पीछे देखने जाती है, तभी उनका दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। जिसके बाद क्रिस्टीन जोर से चिल्लाती है और सारा परिवार वहाँ आ जाता है। क्रिस्टीन रॉजर को बताती है कि उस भूत ने उससे कहा है कि वो चाहता है कि उसका सारा परिवार मर जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलीन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते करते कैरोलीन उस बेसमेंट वाले रूम तक पहुंच जाती है, जहां उस रूम में दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहां का बल्ब भी अपने आप टूट जाता है। जिसके बाद कैरोलीन डर के वहां से तेज़ी से भागती है, लेकिन उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वहीं एड्रिया के रूम में फिर से सिंडी आकर अपना सर उसी अलमारी पर मारने लगती है। जिसके बाद एंड्रिया सिंडी को अपने साथ सुला लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अलमारी के ऊपर एंड्रिया को एक भूत दिखाई देता है और वो भूत तुरंत एंड्रिया पर कूदकर उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद एंड्रिया भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ रॉजर आता है और सबसे पहले वो कैरोलीन को बेसमेंट वाले रूम से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो एंड्रिया के रूम में जाता है, जहाँ एंड्रिया भूत को देखने के बाद बहुत डर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन, जो कि भूत और आत्माओं के ऊपर एक सेमिनार दे रहे हैं और उस सेमिनार में कैरोलीन भी आई हुई थी। सेमिनार के बाद कैरोलीन एड और लॉरेन को उसके घर को चेक करने के लिए बुलाती है। जिसके बाद वो दोनों कैरोलीन के घर पहुंचते हैं, जहां कैरोलीन उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उस घर की हर घड़ी एक ही टाइम दिखाती है, 3:07, और हर समय उस घर से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती रहती है। इसके बाद कैरोलीन उन्हें वो अलमारी दिखाती है जहां उन्हें वो भूत दिखा था। आखिर में कैरोलीन उन्हें वो बेसमेंट रूम भी दिखाती है जहां उसके साथ वो हादसा हुआ था। जिसके बाद एड उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, जहां वो उनसे कई तरह के सवाल पूछता है। इसके बाद लॉरेन घर के बाहर उस पेड़ तक जाती है, जहां उसे कोई पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके बाद लॉरेन रॉजर और कैरोलीन को बताती है कि उनके घर में बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं और अगर वो इस घर को छोड़ भी दें तब भी ये आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद एड उन्हें बताता है कि इन सारी आत्माओं को इस घर से भगाने के लिए उन्हें एक पादरी से इस घर की शुद्धि करानी होगी, लेकिन चर्च से इसकी परमिशन लेने के लिए उन्हें पहले इस बारे में चर्च को सारे सबूत देने होंगे।
इसके बाद एड और लॉरिन घर पहुंचकर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एड उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चेक करता है तभी उसे पता चलता है कि सबकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है, लेकिन बस कैरोलिन की कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसके बाद लॉरिन एड को बताती है कि वो घर सबसे पहले जैक्सन नाम के एक आदमी ने 1863 में बनवाया था, जिसकी शादी एक बैच शिवा नाम की औरत से हुई थी और वो औरत काला जादू करने वाली एक डायन थी। जैक्सन से शादी के बाद उसका एक बच्चा होता है और उस बच्चे के पैदा होने के 7 दिन बाद ही वो उसे मारकर शैतान को समर्पित कर देती है, जिसके बाद वो खुद भी उस घर के आगे खड़े पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर लेती है और ज़मीन को शापित कर देती है कि जो कोई भी उसकी ज़मीन पर रहेगा उसकी मौत हो जाएगी। और इसी वजह से जो भी उस घर में रहने आया उसकी मौत हो गई और अब सभी लोग आत्मा बनकर उस घर में घूम रहे हैं। इसके बाद एड और लॉरिन अपने असिस्टेंट ड्रिव और इंस्पेक्टर ब्रेड के साथ उस घर में जगह जगह कैमरा और माइक्रोफोन फिट करते हैं ताकि वो चर्च को भूतों के होने के सबूत दे सके। अब अगले दिन की सुबह होती है और लॉरिन लॉन्ड्री का काम कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम एकदम से बदल जाता है और खुली हुई धूप के बाद अब सिर्फ काले बादल ही आसमान में दिखने लगे हैं। और तभी लॉरिन की नज़र कैरोलिन के कमरे की तरफ पड़ती है, जहां उसे पता चलता है कि कैरोलिन को उस डायन की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। लेकिन जैसी ही लॉरिन कैरोलिन से मिलती है वह उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। अब वो सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर ब्रेड को एक मेड दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हमें सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम की तरफ जाती दिखती है और एड को उसमें किसी आत्मा का साया दिखाई देता है। तभी सिंडी एंड्रिया के कमरे में जाती है और वहां का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद एड और रॉजर मिलकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं, जहां हमें सिंडी कहीं भी नहीं दिखाई देती। इसके बाद एड उस अलमारी को चेक करता है, जहां उसे अलमारी के पीछे एक छेद दिखाई देता है और उसके अंदर उन्हें सिंडी मिल जाती है। इसके बाद लॉरिन उस छेद के अंदर जाकर चीज़ों को चेक करती है, जहां उसे वो रस्सी मिलती है जिसका यूज़ करके उस डायन ने खुद को फांसी लगाई थी। और तभी फर्श की लकड़ी टूट जाती है जहां लॉरिन खड़ी थी और लॉरिन सीधे नीचे जाकर गिरती है, जिसके बाद वहां लॉरिन को एक भूत दिखाई देता है। लेकिन तभी वहां उस डायन का भूत आ जाता है और लॉरिन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लॉरिन डरकर वहां से तेजी से भागने लगती है और वहां से बाहर आकर लॉरिन को सारी बात पता चलती है। लॉरिन सबको बताती है कि वो भूत कैरोलिन के अंदर है, इसलिए ही उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं और वो भूत कैरोलिन की मदद से इन बच्चों को मारना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने बच्चों को मारा था। और तभी हम देखते हैं कि वो भूत नैन्सी के बाल पकड़कर उसे पूरे घर में घसीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉरिन आकर उसके बाल काट देती है। इसके बाद जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो जाती, एड रॉजर को उसके सारे परिवार के साथ एक होटल में जाने को कहता है और तभी लॉरिन को अपनी बेटी का चेहरा उस तालाब में दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों उस भूत के डर से अपने घर की तरफ तेजी से भागते हैं। वहीं उनके घर पर वो भूत उस एनिमल डॉल के अंदर आकर उनकी बेटी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बिल्कुल ऐन मौके पर एड और लॉरिन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को उस भूत से बचा लेते हैं। इसके बाद एड और लॉरिन जाकर वो सारे सबूत फादर गॉर्डन को दिखाते हैं और सारे सबूतों को देखने के बाद फादर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद एड को रॉजर का कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताता है कि कैरोलिन क्रिस्टीना और अप्रैल को लेकर वापस उनके घर गई है। जिसके बाद एड, लॉरिन और इंस्पेक्टर ब्रेड सभी उस घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां हम देखते हैं कि उस घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, जिसके बाद ब्रेड गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। तभी हमें कैरोलिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सभी उस बेसमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रॉजर और ड्रिव ने कैरोलिन को पकड़ा हुआ है क्योंकि वो क्रिस्टीन को मारने वाली थी। इसके बाद क्रिस्टीन तो बच जाती है, लेकिन अप्रैल अभी भी घर में कहीं छुपी हुई थी और अब वो सभी कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि फादर गॉर्डन के पास ले जाकर उसका भूत उतारा जा सके। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे उस घर की चौखट तक लाते हैं, कैरोलिन की तबीयत खराब होने लगती है और लॉरिन सबको बताती है अगर हमने ऐसा किया तो वो डायन कैरोलिन को मार देगी। जिसके बाद कैरोलिन उनके हाथों से छुटकर अपने आप बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उन सब पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो सभी उसे किसी तरह कपड़े से ढककर कुर्सी से बांध देते हैं।
इसके बाद एड खुद ही मंत्र पढ़कर कैरोलिन का भूत भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैरोलिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो पूरा घर हिलने लगता है। साथ ही में बहुत सारे पंछी उस घर से टकरा टकरा कर मरने लगते हैं और ये सब होता हुआ देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी कैरोलिन खून की उल्टी करती है, जिसके बाद उसके मुंह पर लगा कपड़ा खून से भर जाता है और कैरोलिन कुर्सी पर बैठे हुए ही हवा में उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो तेज़ी से आकर ज़मीन पर गिरती है, जिसकी वजह से वो कुर्सी टूट जाती है और कैरोलिन आज़ाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रू को छुपी हुई अप्रैल मिल जाती है, जिसके बाद कैरोलिन अप्रैल को मारने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी एड वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही में लॉरीन कैरोलिन को उस शक्ति से लड़ने को कहती है, जिसके बाद कैरोलिन को अपने परिवार के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं और कैरोलिन को एक और खून की उल्टी होती है, जिसके बाद वो डायन कैरोलिन के शरीर से चली जाती है। आखिर में कैरोलिन अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है और आखिरकार अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये थी द कॉन्जरिंग फिल्म की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।